अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वही है। बस फ़र्क क्या है उसमें जो है हम एक टेबल यूज़ कर रहे थे, इसमें जो है हम दो टेबल्स यूज़ करेंगे और उनका आपस में रिलेशन देंगे किस तरीके से जो है दो टेबल्स को आपस में रिलेट किया जाता है। ठीक है। तो मेरा जो है डेटाबेस क्रिएट हुआ हुआ है फर्स्ट अप्रोच के नाम से। इसके अगर मैं डिज़ाइन में जाऊँ या एडिट टॉप 200 रॉस में जाऊँ तो इसके अंदर क्या है, तीन कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। और इसके अंदर मैंने तीन तीन रॉस का डाटा एंटर किया हुआ है। एक का नाम हारिस है, एक का नाम दयान और एक का नाम है माजिद। अब मैं जाता हूँ न्यू क्वेरी में। सही है, ये मैंने एक क्वेरी क्रिएट की हुई है। यहाँ क्या किया मैंने कहा यूज़ फर्स्ट अप्रोच, यानी कि इस डेटाबेस को यूज़ करते हुए एक टेबल बनाओ ऑर्डर डिटेल्स के नाम से। और इसके अंदर एक कॉलम है ऑर्डर आईडी का, जो कि इंटीजर टाइप का है, नॉट नल है और मैंने इसको प्राइमरी की दिया हुआ है। एक ऑर्डर अमाउंट का टेबल है, कॉलम है सॉरी, और एक ऑर्डर डिटेल्स का है। और एक है ऑर्डर ई एम पी आई डी इंटीजर नॉट नल, यानी कि ये भी क्या नाम है इसका, ऑर्डर ई एम पी आई डी इंटीजर टाइप का है, नॉट नल है। और मैंने यहाँ पे दिया है फॉरेन की रेफरेंस। फॉरेन की क्या करता है कि जो दो टेबल को आपस में रिलेट कराता है, ज्वाइन कराता है। किस टेबल से ज्वाइन किया है मैंने कहा कि जो एम्प्लॉय का टेबल है उसके अंदर ई एम पी आई डी वाला कॉलम जो है, ठीक है, ये उसकी फॉरेन की बन गई। अब ई एम पी आई डी वाला कॉलम जो है वो इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी की होगा। इसके डिज़ाइन पे जाता हूँ अगर मैं, देखिए ये क्या है, ई एम पी आई डी वाला कॉलम प्राइमरी की है। फॉरेन की हम उसी को बनाते हैं जो एक टेबल में जो है कि मेन टेबल के अंदर क्या होगा, प्राइमरी की होगा, और उस टेबल के अंदर मैं उसको फॉरेन की का रेफरेंस दूंगा। ठीक है। ऑन डिलीट कास्केड, ऑन अपडेट कास्केड, इसका मतलब क्या है कि जब मैं वहां पे चेंजेस करूंगा, कोई आईडी में डिलीट करूंगा, तो इस टेबल के अंदर भी जो है वो चेंजेस आएंगी। यहाँ से भी जो वो आईडी डिलीट हो जाएगी। या फिर मैं वहां पे कोई अपडेट करूंगा, आईडी अपडेट करूंगा या उसका नाम कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करूंगा, तो इस टेबल के अंदर भी उसकी चेंजेस आएंगी। ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे मेरा एक और टेबल बन गया होगा। रिफ्रेश टेबल्स, दोनों टेबल्स आ गए मेरे पास। ठीक है। अब मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं गया फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, कोई भी नाम, इसका ही नाम रहने दिया मैंने और ओके कर दिया। ओके। ये अपनी फाइल ओपन हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं गया यहाँ पे, राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट नेम पे और ऐड, न्यू आइटम, इसका नाम रख दिया मैंने एम्प्लॉय और इसको डबल क्लिक करके क्रिएट हो गया। डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। न्यू कनेक्शन, और इस एहसान डेटाबेस नेम क्या है मेरा, है फर्स्ट अप्रोच और मैंने ओके कर दिया। कनेक्शन बन गया है, कनेक्ट हो गया डेटाबेस के साथ। इसको मैं नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। देखिए इस डेटाबेस के अंदर दो टेबल्स थे, वो दोनों मेरे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसको मैं एक्सटेंड करूँ, एम्प्लॉय वाला भी आया हुआ है और ऑर्डर डिटेल्स का भी आया हुआ है। मैंने टेबल्स पे टिक करके फिनिश कर दिया। अब मॉडल नेम स्पेस क्या आ रहा है मेरा, फर्स्ट अप्रोच मॉडल। ये जो है आगे जाके यूज़ होगा।
तो ये दोनों टेबल जो है मुझे शो हो गए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे वन और स्टैटिक क्यों आया हुआ है, किसका मतलब क्या है, वन टू मैनी का रिलेशन बना हुआ है, यानी कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करा सकता है, ठीक है। खैर, अब क्या करूँगा, अच्छा मैं इसको पहले प्रोजेक्ट बिल्ड कर दे दूँगा, बिल्ड बिल्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ देखें सारी जो है कॉन्टेक्स्ट फाइल और एम्प्लॉय ऑर्डर डिटेल डॉट सी एस, यहाँ पे सारी क्लासें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई हैं। बिल्ड हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोलर ऐड कराऊँगा, ऐड कंट्रोलर MEC5 कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, डबल क्लिक। और मेरा मॉडल कौन सा है, दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय का है, पहले इसका क्रिएट कर दूंगा, कॉन्टेक्स्ट क्लास फर्स्ट अप्रोच एंटिटीज ये, और ये मेरा कंट्रोलर नेम आ गया, सॉरी कंट्रोल जेड, मैंने इसको ऐड कर दिया। अच्छा मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो गया, अब मैं एक और कंट्रोलर क्रिएट करूँगा, कौन सा मॉडल है मेरा, ऑर्डर डिटेल्स का है, और ऐड कर दिया मैंने। जब क्या हुआ, मेरे जो है दोनों कंट्रोलर्स आ चुके हैं। एम्प्लॉय का भी आ गया और ऑर्डर डिटेल्स का भी आ गया। और जैसे ही दोनों कंट्रोलर मेरे क्रिएट हुए हैं, वैसे ही जो है व्यूज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ के फोल्डर के अंदर भी जो है उसका व्यू जनरेट हो गया है, और ऑर्डर डिटेल्स का फोल्डर भी जनरेट हो गया, और इसके अंदर क्या हुआ, इसके व्यूज़ भी जनरेट हो गए हैं सारे, क्रिएट डिलीट डिटेल एडिट और इंडेक्स का। तो ये अब जो है मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, मैं गया, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज खुलेगा, जो मेरा यहाँ पे जो है ऐप स्टार्ट के अंदर मैंने जो राउट दिया हुआ होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है होम कंट्रोलर के अंदर एक मेथड होता है एक्शन मेथड इंडेक्स के नाम से, उसका राउट होता है, आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए होम पेज खुल गया है। अच्छा मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट तीन पेज आ रहे होते हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का। अच्छा मैं चाह रहा हूँ, मैंने जो अभी दो कंट्रोलर ऐड कराए हैं, एक ऑर्डर डिटेल्स के नाम से और एक एम्प्लॉय के नाम से, इनका नाम भी जो है मेरी नेविगेशन बार के ऊपर शो हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा व्यूज़ के फोल्डर के अंदर, उसके बाद शेयर्ड पे जाके लेआउट पे किया, ठीक है। और यहाँ पे पाथ दिए मैं डिफरेंट पेजेस के, मैंने इस लाइन को कॉपी किया और नीचे मैंने पेस्ट और पेस्ट, कंट्रोल वी, सही है। अच्छा एक मेरा पेज है किस चीज़ का, एक है एम्प्लॉय डिटेल्स का, तो मैंने इसका नाम रख दिया एम्प्लॉयज़, और एक मेरा है ऑर्डर डिटेल्स का, तो इसका नाम रख दिया मैंने ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आएगा कंट्रोलर नेम और यहाँ पे आएगा इसके अंदर का एक्शन मेथड नेम। ये मेरा एम्प्लॉयज़ का टेबल है, तो मैं इसके कंट्रोलर के अंदर गया, इसका एक्शन मेथड क्या है, इंडेक्स ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही लिख दिया, मैंने क्या कहा, कंट्रोलर नेम है इसका एम्प्लॉयज़, सही है, ये लिखा हुआ एम्प्लॉयज़, और इसके अंदर कौन सा एक्शन मेथड है, वो है इंडेक्स का। इसी तरीके से कंट्रोलर नेम है कौन सा, ऑर्डर डिटेल्स का, यहाँ लिख दिया मैंने ऑर्डर डिटेल्स, और इसके अंदर कौन सा एक्शन मेथड नेम है, वो भी है किस चीज़ का, इंडेक्स का, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया और मैंने दोबारा इसको रन किया।
अब ये देखिए मेरे पास जो है एम्प्लॉयज़ का वो भी आ रहा है लिंक और ऑर्डर का भी लिंक्स आ गया। ठीक है, एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करूँ अगर मैं, ये तो इसमें जो है कंट्रोलर नेम चेंज हुआ है। अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ गलती कर दी। इसको मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल एक्स और मुझे यहाँ देना चाहिए था कंट्रोल वी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसको मैंने किया कंट्रोल एक्स और यहाँ इसको मैंने किया कंट्रोल वी। ये होम कंट्रोलर, ठीक है, और ये एम्प्लॉयज़ के अंदर इंडेक्स का एक्शन मेथड है। ठीक है, होम कॉन्टेक्ट, हाँ आप सही है। दोबारा रन करता हूँ इसको मैं। खोलता हूँ एम्प्लॉयज़ का पेज। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो है एम्प्लॉयज़ का पेज खुल गया और जो उसके अंदर डाटा था, ये सारा डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है, मेरे डाटाबेस में से उठ के आ रहा है कि एम्प्लॉय नेम है हारिस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है 1234। अब मुझे इसको एडिट करना है, इसकी डिटेल देखनी है, फिर इसको डिलीट करना है। जो भी करना है मैं कर सकता हूँ, या मुझे एक नया एम्प्लॉय ऐड करना है तो मैं क्रिएट न्यू पे जाके एक न्यू एम्प्लॉय ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आया ऑर्डर के टेबल्स में। यहाँ पे जो है एक भी ऑर्डर नहीं होगा अभी प्लेस, तो मैं क्या करता हूँ क्रिएट न्यू पे जाता हूँ। ऑर्डर आईडी दे दी मैंने इसको 1, इसकी अमाउंट कितनी है, मैंने इसको दे दी 1 लाख। डिटेल्स क्या है, फर्ज करें मैंने दे दिया लैपटॉप्स। ठीक है, और ये देखें ये AMP आईडी, कितने एम्प्लॉय थे मेरे, 3 एम्प्लॉय थे, हारिस, दयान और माजिद। उन तीनों के नेम मेरे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो रहे हैं। ये कैसे शो हो रहे हैं, मैंने जो फॉरेन की का रिलेशन बनाया था ये उसके ज़रिए शो हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयज़ मेरे यहाँ पे होंगे, अभी 3 हैं, हारिस, दयान, माजिद, तो वो जो है मेरे इसमें जब मैं न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे शो हो रहे होंगे कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा ऑर्डर प्लेस करा है। ठीक है, अमाउंट दे दी थी मैंने 10,000 डी और डिटेल्स क्या हैं इसकी, लैपटॉप्स, और ये दिया है दयान ने दिया इसका ऑर्डर और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे शो हो गया, ऐड हो गया। यहाँ पे एक और करता हूँ, क्रिएट न्यू पे किया, ऑर्डर आईडी है 2, इसकी अमाउंट कितनी है 20,000, इसकी डिटेल्स क्या हैं, फर्ज करें मैंने ऐसी दे दी हेडफोन्स, और ये दिया है हारिस ने ऑर्डर दिया है इसका। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट कर दिया। दोबारा क्रिएट न्यू पे किया, इसकी आईडी दी मैंने 3, अमाउंट कितनी है इसकी 30,000, और डिटेल्स क्या है मैंने दे दिया मोबाइल फ़ोन्स। सही है, और ये भी किसने दिया, ये दयान ने दिया। ठीक है, क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखिए शो होगा दयान ने जो है 2 ऑर्डर प्लेस करा है और हारिस ने 1 ही प्लेस करा है। अच्छा, यही चीज़ जो है मेरे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर भी शो हो रही होगी। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, और मैं आऊँ एडिट टॉप 200 ड्रॉस पे, ठीक है, मेरा जो है डाटा सारा यहाँ पे भी आ रहा है, जो जो वहाँ पे मैंने ऑर्डर्स प्लेस कराए हैं। ऑर्डर आईडी 1 है, इसकी अमाउंट कितनी है 10,000, लैपटॉप्स का ऑर्डर था, और ऑर्डर EMP आईडी यानी कि जिसकी आईडी 2 थी एम्प्लॉय की, उसने ये ऑर्डर दिया। ठीक है, हेडफोन्स का ऑर्डर जिसकी आईडी 1 है उसने दिया है, ऑर्डर अमाउंट मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर जिसकी आईडी 2 थी उसने दिया है। ठीक है, यानी कि दयान ने 2 ऑर्डर प्लेस कराए थे तो इसका डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, और हारिस ने 1 कराया था तो वो भी जो है यहाँ पे शो हो रहा है। जो भी चेंजेस वहाँ पे होंगी वो मेरे यहाँ डेटाबेस में शो हो रही होंगी। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ही था विथ मल्टीपल टेबल्स के साथ। अगर आपने जो है मल्टीपल टेबल्स यूज़ करने हैं डेटाबेस अप्रोच के साथ तो वो कैसे यूज़ होंगे, और फॉरेन की रिलेशन किस तरीके से क्रिएट होता है। फॉरेन की क्या होता है, दोबारा एक बार बताता हूँ कि एक टेबल के अंदर जो है वो चीज़ क्या होगी, प्राइमरी की होगी, दूसरे टेबल के अंदर वो कॉलम क्या होगा, मेरा फॉरेन की होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।